तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मूवीज बहुत सारी आ रही हैं। हमारी जो सेकंड वेव है वो शुरू हो चुकी है और जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है उसका भी थोड़ा क्रेज कम हो रहा है क्योंकि मूवी हॉल्स खुल रहे हैं और लोगों को अब फिर से मूवी देखने जाना है। मेरे भाई को हाथ लगाया था उसने। महाराज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी हो। डरिंग है। मुंबई सागा इज डूइंग गुड, मतलब अच्छी है और लोग देखने जा भी रहे हैं। 10 करोड़ उस पुलिस वाले को जो अमर्त्य राव के सर में गोली डालेगा। सवाल ये नहीं कि अमर्त्य मरेगा, सवाल ये है कि 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा कि उतना कलेक्शन नहीं हो पा रहा मूवीज के साथ जितना एक्चुअल में होना चाहिए था, जिस वजह से आप जानते हो कि दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। तो जो लेजेंड्स थे वो मसाले का ऐड कर रहे हैं, विमल पान मसाला। विमल बोलो जुबान केसरी। वो दोनों मिलके जुबा केसरी कर रहे हैं। मतलब मीनवाइल मार्वल यूनिवर्स और रोहित शेट्टी यूनिवर्स क्या सोच रहे होंगे। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। खैर इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। तो इमरान हाशमी की एक और मूवी आ रही है और अमिताभ बच्चन की भी मूवी आ रही है, चेहरे। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। ऐसी खुली किताबों में हमारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। ये एक थ्रिल मूवी है, हो सकता है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे आपको। अगर आप में से किसी ने कोई अपराध या जुर्म किया हो तो बहुत संभल के यहाँ से गुजरिए। लेकिन एक झलक के लिए रिया चक्रवर्ती आई और लोगों ने उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं, क्या क्रेजी। ट्रेलर में डिसलाइक करने शुरू कर दिए। लेकिन मैं तो कहूँगा भैया देखो, मूवी अच्छी है तो आप उसे सपोर्ट करो। ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी ने कह दिया कि नहीं रिया चक्रवर्ती को 300 दो, मर्डर ये वगैरह। 300 दो, 300 दो, कुछ भी हो 300 दो, 300 दो, 300 दो, रिया वाले सुन लो 300 दो, 300 दो, 300 दो, कुछ भी हो 300 दो, 300 दो, 300 दो, जोर से बोलो 300 दो, देश की आवाज 300 दो, कुछ भी हो 300 दो, छीन के लेंगे 300 दो, रिया वाले सुन लो 300। और एक चीज़ और मुझे अजीब लगी कि रिया चक्रवर्ती जिसको ड्रग्स के नाम पे बदनाम कर दिया, जिसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया और तमाशा बना के रख दिया, वही गवर्नमेंट ड्रग्स लीगल कर रही है हिमाचल में। इकट्ठे हो जाते हैं और खाने के बाद हम लोग यहाँ एक गेम खेलते हैं। कौन सा खेल? शतरंज या ताश? असली खेल कुछ और ही है, मॉक ट्रायल। हमारे खेल के अंत में इंसाफ होता है। खैर अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग है वो तो अनडाउट है, लेकिन अमिताभ बच्चन के जूनियर अभिषेक बच्चन की भी बात कर लेते हैं। तुक्का आणि दाव में बहुत फर्क है वीरेन। मैंने बहुत सोच समझ के जानकारी हासिल करके दाव लगाया। एक वो कहते हैं ना कि किस्मत खराब हो तो कुछ कर ही नहीं सकते। बिग बुल रिलीज होने वाली थी लेकिन इस सीरीज की सक्सेस की वजह से वो इतनी डिले हो गई कि ऐसा लग रहा है उसका पूरा फ्यूचर ही डिले हो गया। मैं ट्रेलर देख रहा था और मन में वही बीट बज रही थी। हालांकि इसमें जो गाने हैं वो कैरी मिनाटी का भी है। ये जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, लेकिन एक वो जो सीरीज थी उसकी सक्सेस इतनी अच्छी थी और उसमें मोस्टली जो एलिमेंट्स है वो रियल दिखाए थे। इसमें हालांकि कई चीजें मेरे शेयर की वैल्यू कहाँ तक ले जा सकता है? आपका शेयर इतिहास बनाएगा, लिख के दे सकता हूँ। दिखाने की कोशिश की, जैसे कि एसीसी को एमसीसी कर दिया लेकिन उसमें एसीसी को एसीसी ही दिखाया था और काफ़ी चीज़ें काफ़ी चेंजेस किए कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, या फिर हो सकता है इन्हें इतनी परमिशन नहीं मिली होगी, जिस वजह से अभी भी डाउट है कि ये मूवी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। स्टॉक मार्केट तुक्की लगाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। क्योंकि एक होता है ना कि आपने कोई मूवी देख लियो, एक नई मूवी आई, आपको लगेगा जब आपको कह रहे हैं अब हमें पता है इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, तो क्या होगा। हेलो, It is India's biggest financial scam. 5,000 crores. जी मिसिंग पैसे के बारे में पता है, पूरे 565 crores and I'm doing a story on it. आपका स्टेटमेंट चाहिए। उसी के साथ साथ एक और मूवी आ रही है। आपने उसकी लहरों की गिनती पूरी कर दी है
अब उसे मोक्ष मिल ही जाएगा। इस साल तो मुझे ये चैंपियनशिप जीतनी ही है। मुझे इस मूवी में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि पैसा तो अच्छा खासा खर्च किया है, भाई भी मूवी लेकर आ रहा है। उसमें भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार फिर ईद पे लोगों का दिमाग खराब होगा। नहीं, जेन्युइनली हो सकता है, क्योंकि लास्ट मूवी देखी और ये मूवी भी मुझे विदाउट स्टोरी और विदाउट सर पैर की लग रही है। इसके साथ साथ आपको गंगूबाई काठियावाड़ी का भी एक अपडेट दे देते। गंगूबाई काठियावाड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी में आ गई। मैंने ताली इसलिए बचाई क्योंकि जो संजय लीला भंसाली, उसकी ये टेक्निक है कि जब तक कंट्रोवर्सी में नहीं आएगी तब तक बिजनेस करेगी ही नहीं। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ही लिखा है संजय लीला भंसाली के कि संजय लीला भंसाली मतलब कंट्रोवर्सी। चाहे रामलीला हो, बजरंग मस्तानी हो, पद्मावत हो, सारी मूवीज कंट्रोवर्सी में आती है और इसी बेसिस पे चलती हैं। खैर मैं एंड में यही बात कहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, आप ज़रूर मास्क लगाइए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। लोगों को कोरोना का इंजेक्शन लगने के बाद कोरोना हो रहा है। We're looking at a surge of cases even in Pakistan, and Prime Minister Imran Khan himself now testing positive of COVID-19. Interestingly, he got the vaccine shot. इमरान खान को ही नहीं, परेश रावल को भी इंजेक्शन लगा और इंजेक्शन लगने के कुछ घंटों बाद ही कोरोना हो गया। एक्टर परेश रावल ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। पिछले 10 दिनों से जो भी कोई मेरे संपर्क में आया हो वो अपनी जांच करा ले। आपको बता दें, हाल ही में परेश रावल ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी और 18 राज्यों के अंदर जो कोरोना का एक म्यूटेंट रूप है वो आ चुका है, जिस पे इंजेक्शन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, या बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इंजेक्शन काम ही नहीं कर रहा उनके ऊपर। बट मीनवाइल आवर मीडिया, आवर पॉलिटिशियंस आर बिजी इन इलेक्शन। दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है? और इलेक्शन में कोरोना नहीं आएगा क्योंकि उसके पास वोटर आईडी नहीं है। कोरोना ग्रुप पे उसमें चैटिंग हो रही है कि किसने किस किस को कोरोना किया। दिस इज फॉर नाउ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। और आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन फिर से लगेगा कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। आज रात 12 बजे से पूरे देश में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई जाएगी।